नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। आज बात इस खास बुलेटिन में उन तमाम जंग के मुहानों को लेकर करेंगे जो इस वक्त धधक रहे हैं और जहां हथियार इस वक्त लोड हो रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी, एक तरफ कूटनीति और एक तरफ लगातार ये तस्वीर सामने आती है कि कहीं ना कहीं ये जंगी मैदान, जंगी बेड़े में तस्वीर जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको दिखा देते हैं आज की टॉप स्टोरीज कौन सी रहेगी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम आपको विस्तार से जानकारियां देंगे, बताएंगे कि कैसे ये पूरे वैश्विक मंच पर इस वक्त महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वेट एंड सी मिशन खामिनेई, इसको लेकर तस्वीर कैसी रहती है और अमेरिका किस तरीके से ईरान को लेकर इस वक्त प्लानिंग और प्लॉटिंग के सिलसिले में लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट जो है कहा जा रहा है कि इस वक्त जंग के मुहाने पर है, बारूदी ढेर पर है, लेकिन आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, वेट एंड सी, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और दूसरी तस्वीर रहेगी ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। ईरान को लेकर कैसी तस्वीर रहेगी, ईरान कैसे काउंटर करेगा और कभी भी अगर अटैक होता है तो कैसे यहां अमेरिका अपने जंगी बेड़े के जरिए बमबारी करता ईरान में, कैसे दहलाता ईरान को, यह तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। और तीसरी तस्वीर, रूस यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे हो चुके हैं दर्शकों, लेकिन अभी भी वहां राख ही राख नजर आ रही है। यूक्रेन के शहर ही शहर जो है वो इस वक्त बारूद की ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर, रूस से जंग की तैयारी में अब यूएस की तैयारी। अमेरिका रूस को काउंटर करने के लिए किस तरीके से नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, कराएंगे आपको इससे भी रूबरू, इससे भी आपका पूरा विस्तार जो है जानकारी आपको देंगे। हालांकि देखिए, जो तस्वीर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक बड़ी खबर इसी को लेकर, ईरानियों के फोन पर अलर्ट मैसेज आया है। ईरानियों के फोन पर यह अलर्ट एसओएस कॉल जो कि ट्रंप एक्शन में है, वेट करो और देखो, ट्रंप करने वाले हैं कुछ बड़ा, खामिनेई का होने वाला है खात्मा, इसको लेकर तस्वीर सामने आ रही है। और ये एसओएस कॉल जो है बज चुका है, यानी कि जंग का अलार्म अब कैसे तरीके से बज रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। खामिनेई का होने वाला है खात्मा, उनकी सरकार गिरने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है। और इसी को लेकर अलर्ट जो है फोन्स पर, ईरानी लोगों के मोबाइल फोन्स पर इस वक्त पहुंच चुका है। ट्रंप एक्शन में और वेट एंड वॉच की स्थिति है। अमेरिका किस तरीके से लगातार रुख रख रहा है और साथ ही साथ ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप की तरफ से क्या कुछ बड़ा कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से होगा और क्या जंग की तस्वीर रहने वाली है, कैसी होगी वो तस्वीर और कैसे यहां पर अपने जंगी बेड़े का रीओपनिंग करते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, कैसे खोलते हैं उस जंगी बेड़े को। और क्योंकि तैनाती तो हम देख रहे हैं, घेराबंदी तो कर दी है, किलेबंदी तो कर दी है ईरान की, लेकिन अब आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में होने क्या वाला है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त वो तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है जहां वो इस वक्त कहा जाए बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, बारूद की ढेर पर इस वक्त सिचुएटेड है। लेकिन अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं, क्या समंदर के रास्ते से या जमीन से या हवा में ही मार दिखाया जाएगा ईरान को, मार लताड़ पड़ने वाली है ईरान को। ये तस्वीर कैसी रहेगी, संघर्ष कैसे होगा, क्या वो जमीन से होगा या वो समंदर से होगा या वो हवा में ही कहीं ना कहीं होने वाला है। एक और बड़ी खबर इसको लेकर सामने आ रही है दर्शकों, ईरान की अमेरिका को खुली चुनौती है। अमेरिका को ईरान भी अब सीधे तौर पर काउंटर कर रहा है और चुनौतियां बाकायदे दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई है बाकायदा, छोटा हमला भी बर्दाश्त नहीं होगा। जवाब में ईरान कड़ी कार्रवाई करेगा, यहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। और यहां पर यह बहुत बड़ा स्टैंस है, समझिएगा इस स्टैंस को, जिसमें कहा गया है ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा कि एक भी हमला बर्दाश्त नहीं होगा, कितना ही छोटा हमला हो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाब में ईरान को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और ईरान अमेरिका पर ऐसी कार्रवाई करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा कि अमेरिका भी इसको
हाथों हाथ लेने के लिए तैयार रहे और इस तस्वीर को लेकर के किस तरीके की तस्वीर रहती है वो आने वाले दिनों में समझ आएगी। लेकिन ये दो बड़ी पिक्चर्स जो सामने आ रही है, हम आपको वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जो कि हमारा खास बुलेटिन जिसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से जो जंग के मुहाने हैं वो खुले हुए हैं और अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये बड़ी पिक्चर्स जो सामने आ रही है। एक तरफ ईरानियों के फोन पर मैसेज, अलर्ट मैसेज आ रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान भी काउंटर करने के लिए लगातार तैयार है। ईरान भी कह रहा है कि जवाब माकूल तरीके से दिया जाएगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि अमेरिका भी हक्का बक्का रह जाए और ईरान भी अपने अंदर तैयारियां लगातार कर रहा है, कमर कस चुका है। अमेरिका इसको कहीं ना कहीं सपने में ना देखे कि ईरान चुप बैठेगा, शांत बैठेगा। ईरान भी उसी तरीके से, उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब देने वाला है और संदेश ये साफ है विदेश मंत्रालय ईरान की तरफ से कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो कोशिश कर रहा है वो अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। सुपर पावर को सीधे तौर पर ईरान ने चेतावनी दी है कि एक भी छोटा अटैक, एक भी छोटा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो मैसेजेस आने का सिलसिला है, ये जो अलर्ट आने का सिलसिला है, ये अपने आप में बेहद बड़ी पिक्चर दिखाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दूतावासों को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि तमाम देशों के जो दूतावास है वो लगातार अपने नागरिकों को ईरान खाली करने के लिए कह रहे थे। अब ये सामने आ रहा है कि यहाँ पर देखिए SOS इमरजेंसी मैसेज भी सामने आ रहे हैं, अलर्ट सामने आ रहे हैं और फोन पर ये अलर्ट आना खतरे की घंटी है, युद्ध की ये शुरुआत कहा जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो तस्वीर है जिसमें मिशन खामेनेई को लेकर के कहा जा रहा है, खामेनेई कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के तस्वीर रख रहा है कि ईरान एक भी छोटा अटैक झेलेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में डर और अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। ईरान और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक महीने से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं और खुली धमकियां भी दे रहे हैं। इसी बीच क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े में बढ़ती तैनाती और ये हालात इसके साथ ही साथ आपको बता दें ज्यादा संवेदनशील और क्रूशल और ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। इसी तनाव के बीच, इसी तनाव के माहौल में सोमवार को ईरान में एक घटना घटी। एक घटना सामने आई जब हजारों लोगों के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से फारसी भाषा में अलर्ट मैसेज आता है। अब ये अलर्ट मैसेज क्या था? संदेश इसमें लिखा था कि यूएस प्रेसिडेंट एक्शन लेने वाले हैं, लेने वाले आदमी हैं। ये आप समझिएगा, यूएस प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति है जो सीधे एक्शन लेते हैं। इंतजार करो और देखो, यानी कि वेट एंड वॉच, ये होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, या इसके जरिए किसी बड़े टकराव का संकेत भी दिया जा सकता है। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करते हैं। ईरान अमेरिका टकराव को लेकर तस्वीर कैसी रहने वाली है, डिटेल्स क्या सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट फिर से युद्ध के मुहाने पर क्यों हम कह रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो बढ़ गया है, वैश्विक सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, अमेरिकी सैन्य तैनाती भी बढ़ गई है और वहीं ईरान के लोगों के फोन पर रहस्यमय अलर्ट। ये कहा जा रहा है कि एनोनिमस कॉल आया है ईरानियों को। अज्ञात नंबर से जो संदेश मिला है, मैसेज में अमेरिकी चेतावनी का बड़ा दावा किया गया है। यूएस प्रेसिडेंट एक्शन लेने वाले व्यक्ति है, एक्शन लेने वाले आदमी है। जंग तय या ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रणनीति है, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर पेश करता है। और क्या ईरान अमेरिका के बीच जो टकराव चल रहा है, इसमें मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर है और ये कभी भी तस्वीर जो है विध्वंसक रूप ले सकती है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर। तनाव के बीच ईरानियों के फोन में अलर्ट। ट्रंप एक्शन में, वेट करो और देखो।
शुरू होने वाला है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले महीने से ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य बेड़े की तैनाती के बीच सोमवार को ईरान में हजारों लोगों को उनके फोन पर एक अनजान नंबर से फारसी में अलर्ट आया, जिसमें लिखा था यूएस प्रेसिडेंट एक्शन लेने वाले आदमी हैं, इंतजार करो और देखो। ईरान इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि ये तनाव तब बढ़ा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में एक संभावित मिलिट्री हमले के लिए सेना भी इकट्ठा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को सीबीएस को बताया कि उन्हें अपने देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चल रहे विवाद के डिप्लोमेटिक समाधान का अच्छा मौका दिख रहा है। तो साथ ही अरागची ने जोर दिया कि तेहरान पर यूएस मिलिट्री की बढ़ोतरी का दबाव नहीं पड़ेगा। तो धमकियों के साथ खतरे की घंटी भी अब बज चुकी है और अमेरिकी एम्बेसीज में हड़कंप की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर दर्जनों स्टाफ को वहां से वापस बुला लिया है। पड़ोसी देश में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप की धमकी पर हमला किया गया तो जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। और इसी में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह क्षेत्रीय संकट एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा करता है। कैसी तस्वीर रहने वाली आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। ईरान ने सोमवार को यूएस को चेतावनी दी कि ट्रंप की धमकी के जवाब में किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक समझौते के प्लान पर काम कर रहा है और कहा है कि वो आने वाले दिनों में मीडिएटर्स को एक ड्राफ्ट प्रपोजल देने के लिए तैयार होगा। तो वहीं ईरान का कहना है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन इस्तेमाल के लिए है, लेकिन वेस्ट का मानना है इसका मकसद एटॉमिक बम बनाना है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि ईरान के पास डील करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन है, जिसका मतलब है ईरान अमेरिकी शर्तों पर डील नहीं करता तो वो हाल के हफ्तों में इस इलाके में बनाए गए एयरक्राफ्ट और जहाजों के जखीरे का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वेस्ट ब्लॉक के अपने दावे, इस ब्लॉक के अपने दावे और इस बीच फंसा है मिडिल ईस्ट। और ऐसे में तस्वीर सामने आती है। एक और बड़ी खबर आपको इसको लेकर बता दे, अमेरिका के निशाने पर मुस्लिम देश बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के 7 मुस्लिम देश निशाने पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। 7 मुस्लिम देशों को तोड़कर बनेगा ग्रेटर इजराइल। अब सामने आई है अमेरिका की मंशा, साफ तौर पर नजर आ रहा है
किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी के बयान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के कुछ नेता ग्रेटर इजराइल के विचार के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वो चाहते हैं कि ग्रेटर इजराइल बने। उन्होंने इजराइल के संभावित क्षेत्रीय विस्तार को धार्मिक आधार पर सही ठहराने की बात कही है और कहा है कि इजरायली नेताओं के बयानों और अमेरिकी समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी राज्य की संभावना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, सामने आई है ये जो मंशा है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की ग्रेटर इजराइल को लेकर के, ये अपने आप में दिखाता है कि किस मंशा के तहत आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से डीलिंग्स कर रहे हैं। और डील यहां पर हो रही है मिडिल ईस्ट में संभावित क्षेत्र के तौर पर विस्तार को लेकर, क्षेत्रीय विस्तार पर इस वक्त काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतिगत फैसलों में इस वक्त ग्रेटर इजराइल टॉप प्रायोरिटी पर है और ग्रेटर इजराइल बनने के जरिए ये संदेश वो देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट पर दमखम अमेरिका का हो, दमखम इजराइल का हो। जहां तेल है, ताकत है, मजहब है और है जंग का इतिहास। और इसी इलाके में एक देश ऐसा है जिसे उसके दुश्मन नजरअंदाज नहीं कर सकते, नाम है ईरान। आज सवाल बड़ा है, अगर अमेरिका से सीधी जंग हुई तो क्या ईरान टिक पाएगा? क्या अमेरिका की सैन्य ताकत का कोई जवाब है या फिर ईरान सिर्फ धमकियों का किला है या सच में काउंटर भी कर पाएगा? सच ये भी है कि सीधी सैन्य तुलना में अमेरिका को कोई मुकाबला नहीं। चलिए डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं। अमेरिका बनाम ईरान, ये मुकाबला कैसे होगा, कौन किस पर कितना भारी होगा, अब समझिए। मिडिल ईस्ट का सबसे घातक किला ईरान है और सैन्य ताकत में अमेरिका का कोई जवाब नहीं है। यानी कि दोनों ही जो शक्तियां आपस में टकराएगी तो स्थिति कैसी होगी आप समझिएगा। इसमें सीधे सीधे दो धड़े बट जाएंगे, वेस्ट ब्लॉक और दूसरी तरफ ईस्ट ब्लॉक। और युद्ध लड़ने के तरीकों में ईरान बेहद खतरनाक है। सीधी लड़ाई में ईरान टिक नहीं सकता। युद्ध सिर्फ टैंक और जहाजों से नहीं जीते जाते हैं। ईरान का सबसे बड़ा हथियार है मिसाइल पावर और ईरान की मिसाइल रेंज में अमेरिका के बेसिस है, अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन उस ताकतवर सेना के जरिए क्या वो काउंटर कर पाएंगे, ईरान को लेकर तस्वीर बना पाएंगे? किस तरीके की तस्वीर रहती है आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट के साथ। ईरान वर्सेस अमेरिकी सैन्य शक्ति। मिडिल ईस्ट का सबसे घातक किला है ईरान। ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन का अभेद्य किला। अमेरिका की सैन्य शक्ति का जवाब नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। ऐसे में कई देशों ने एडवाइजरी कर ईरान छोड़ने का आदेश दिया और यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई जब भारी देशों में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड तैनात हो चुके हैं। और अमेरिका ने ईरान को अपनी शर्तें मानने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब सवाल ये कि अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो मिलिट्री रैंकिंग में 16वें नंबर पर मौजूद ईरान इस महाशक्ति का सामना कैसे करेगा? ईरान की सैन्य ताकत को सिर्फ आंकड़ों में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी असली शक्ति इसकी असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की कला में छिपी है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 में ईरान 16वें पायदान पर काबिज है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को स्वदेशी रूप से विकसित करने में लगा दी है। ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल जखीरा है जिसे नष्ट करना किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती। ईरान के पास मिसाइल शक्ति, करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा, देश के सुरक्षित भूमिगत ठिकानों में तैनात शाहिद 136 और शाहिद 139 कामिकेज ड्रोन, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में माहिर, 2675 टैंक और 1550 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स,
रक्षात्मक जंग में बेहद कठिन प्रतिद्वंदी। तो अमेरिका और ईरान दोनों की सैन्य शक्ति आपने देख ली और किस तरीके से अगर ये जंग होती है कितना कौन टिक पाएगा, कितना कौन बारूद फैला पाएगा, ये आपने देख लिया। एक और बड़ी खबर इसको लेकर आपको बता दें, तेजी से बिगड़ रहा है मिडिल ईस्ट के हालात। तेजी से यहाँ पर जो तस्वीर है वो लगातार हर दिन बिगड़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट के हालात टूट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य और पेशेंस खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप में अब कभी भी दे सकता है ईरान पर हमले का आदेश। संकेत साफ है। तनाव के बीच कई देशों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और देश कह रहे हैं अपने नागरिकों से ईरान खाली करने को लेकर वो बाहर निकल जाए, ईरान में ना रहे, ईरान में खतरा हो सकता है। और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त जंग का जो बटन है वो दबा सकते हैं और जैसे ही ये बटन दबेगा वैसे ही मिडिल ईस्ट के हालात जो है वो कहीं ना कहीं बारूदी तस्वीर ले लेंगे, विध्वंसक हो जाएंगे और तेजी से ये जो हालात है वो बिगड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की। वो कह रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए जो है पिक्चर जो है साफ की जाए, ठीक की जाए। लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि एक भी छोटा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये अमेरिका की तरफ से किस तरीके से ये पूरे एयरक्राफ्ट्स को लेकर कीलेबंदी की गई है। ये अमेरिकी आपको झंडा नजर आ रहा होगा। ये जहाज जो है, जंगी बेड़ा जो है, जंगी जहाज लगातार ईरान के आसपास, ईरान के बॉर्डर क्षेत्र को लेकर के तस्वीर प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां मंडरा रहे हैं। ये मंडराते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी वक्त जैसे ही बटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाते हैं इनकी तरफ से अटैक किया जाएगा। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बता दें, साथ ही साथ ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, कई दौर की बातचीत और अभी भी ये उम्मीद है कि बातचीत के जरिए इस मसले पर कुछ हल निकल पाए, लेकिन मसले पर हल नहीं निकल रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पेशेंस लूज कर रहे हैं। पेशेंस लूज करते हुए किसी भी वक्त अगर गलती से भी ये जो आदेश उन्होंने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया अपने सेना को, तो कैसी तस्वीर रहेगी, किस तरीके की बमबारी ईरान पर होगी, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। दूसरी ओर अमेरिका है जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका बेहिसाब पैसा और अत्याधुनिक तकनीक। वॉशिंगटन का सालाना रक्षा बजट $895 बिलियन है, जो ईरान के $15 बिलियन के मुकाबले बहुत ज्यादा। अमेरिका के पास मौजूद संसाधन उसे किसी भी महाद्वीप में एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की ताकत को देते हैं। अमेरिका ने अपना 1 लाख टन वजनी विशाल विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन इलाके में तैनात कर दिया है और ये चलता फिरता किला समंदर की लहरों पर अपनी धाक जमा रहा है। हालांकि रणनीति के जानकारों की माने तो अमेरिका का असली खेल तो आसमान और उन खुफिया जमीनी ठिकानों से खेला जाएगा जहां से अमेरिका अपने सबसे घातक वार करने की योजना बना रहा है। ईरान ने भी ऐसी मिसाइलों का जाल बिछाया जो किसी भी बड़े जहाज को पल भर में समंदर की गहराई में दफन कर सकती है। सैन्य शक्ति में यूएस बादशाह। अमेरिका का रक्षा बजट $895 बिलियन। नई तकनीक हथियारों के विकास में सबसे आगे। अमेरिका के पास 13.3 लाख एक्टिव सैनिक, करीब 8 लाख रिजर्व सैनिकों की भारी भरकम फौज, हवाई और समुद्री दबदबा, 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 66 पनडुब्बियों का बेड़ा। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों जैसे कि फोर्दो को पहाड़ों के नीचे गहराई में छिपा रखा है। इन ठिकानों को साधारण बमों से तबाह नहीं किया जा सकता। यहाँ काम आते हैं अमेरिका के भारी भरकम बम और उन्हें ले जाने वाले विशेष विमान। यह हमला इतना जोरदार हो सकता है कि पहाड़ों के अंदर बनी प्रयोगशालाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। यानी कि युद्ध का मास्टर सुपर पावर अमेरिका इस वक्त तैयार है और किसी भी वक्त ये तस्वीर सामने आ सकती है कि ईरान पर अटैक हो जाए और इसमें अब इसको लेकर अलग अलग
अमेरिका के टॉप जनरल ने चेताया है, ट्रंप को ईरान हमले पर चेताया है। हमला किया तो मुसीबत में आ सकती है सेना, साफ तौर पर कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक शीर्ष जनरल ने ईरान पर हमले के खिलाफ चेताया है। कहा है ये डिस्क्लेमर ले ले डोनाल्ड ट्रंप, अगर इस तरीके से अटैक किया जाएगा तो अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चेतावनी के तौर पर रहेगी। जनरल डैन कैन ने सैन्य उपकरणों की कमी और सहयोगी देशों से समर्थन न मिलने को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके की तस्वीर रहती है तो सुपर पावर को इसका दंश झेलना पड़ेगा। अब ये देखिए, ईरान भी दूसरी तरफ अबेद किला तैयार कर रहा है और ईरान भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, अपने लोगों की हिफाजत को लेकर के तैयारी कर रहा है। ये देखिए, इस तरीके से लगातार ये अलर्ट भी किया जा रहा है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ईरान के रुख साफ है। ईरान स्पष्ट कर रहा है, ये आपको नजर आ रहे होंगे जवान किस तरीके से जंगलों में, ये बॉर्डर इलाका है जहां पर पूरी तरीके से अमेरिका अपना कब्जा चाहता है। ये देखिए, अमेरिकी आपको झंडा नजर आ रहा होगा। ये जहाज जो है लगातार घेराबंदी कर रहे हैं ईरान की। हालांकि इसको लेकर चेताया भी गया है, चेताया ये गया है कि ये कोशिश ना करे, ये चेतावनी के तौर पर ले ले। और एक कहीं ना कहीं तस्वीर जो है विरोधाभास तस्वीर रहने वाली है। अगर इस तरीके की कोशिश सुपर पावर करता है, सुपर पावर के लिए डेंट होगा। दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। رژیم فاسق رو ویران کنه अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अपने फाइटर जेट्स बिखेर रखे हैं और ये सोची समझी रणनीति है। अगर सारे विमान एक ही जगह होंगे तो ईरान एक साथ हमला कर उन्हें तबाह कर सकता है, लेकिन अलग अलग ठिकानों पर होने की वजह से ईरान के लिए अमेरिकी हवाई ताकत को रोकना मुश्किल हो जाता। जमीन पर बने ठिकानों का एक फायदा ये भी है कि यहाँ से आधुनिक विमान बहुत तेजी से ईरान की सीमा में एंट्री कर सकते हैं। समंदर में जहाजों की हर हलचल सैटेलाइट और रडार पर पकड़ आ सकती है, लेकिन कई जमीनी ठिकानों से एक साथ होने वाले हमले दुश्मन को चौंका देते हैं और यही वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो जंग के मैदान में पासा पलट सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की ये स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, जहां अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक और बंकर बस्टर जैसे विनाशकारी हथियार हैं, तो वहीं ईरान अपनी 3000 मिसाइलों और कामिकेज ड्रोनों के साथ असिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। अलग अलग देश अपने नागरिकों को निकालने की एडवाइजरी की बात का संकेत है, तो वहीं कूटनीतिक रास्ते बंद हो रहे हैं। अगर जंग हुई तो ये सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भूगोल और ग्लोबल इकोनॉमी को बदलने वाली साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो खामेनेई की रणनीति भी अब कहीं ना कहीं सुपर पावर के लिए सिरदर्द बन चुकी है और इस बीच इसे को लेकर तस्वीर किस तरीके से बन रही है वो आपको हमने दिखाया। एक और बड़ी खबर, एक और जंगी अखाड़े को लेकर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग 5वें साल में एंट्री करते हुए और 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था युद्ध और आज की तारीख को ही ये बताया जाता है कि ये शुरू हुआ था सिलसिला और अब 5वें साल में प्रवेश कर रहा है। युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर मंसूबे पुतिन के ठंडे नहीं पड़े हैं। विस्तारवाद को लेकर, क्षेत्रीय विस्तारवाद को लेकर शुरू हुई इस जंग की तस्वीर अब कहीं ना कहीं विध्वंसक रूप ले चुकी है और 4 साल खत्म होने के बावजूद भी 5वें साल में भी अभी कहीं से भी इरादे ठंडे नजर नहीं आ रहे। अब चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से नजर आ रही तस्वीरें। और रूस यूक्रेन जंग के बीच लगातार तोप लोड
लोड होने का सिलसिला, हथियार लोड होने का सिलसिला जारी है और अब लगातार यूक्रेन के शहर दर शहर पर बमबारी की जा रही है। शहर दर शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। 4 साल पूरे होने के बावजूद भी कोई यहां पर मध्यस्थता नहीं हो पाई है, मिडिल ऑफ द लाइन बातचीत नहीं हो पाई है, मिडिल ऑफ द लाइन बैठ करके कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और समन्वय यहां अभी दूर की खीर नजर आ रही है। अब समझिएगा, ये साफ तौर पर ये तिगड़ी जो नजर आ रही होगी आपको, ये वही बमबारी है, ये वही पिक्चर है जो इस वक्त यूक्रेन में जिस तरीके से यूक्रेन को दहलाया जा रहा है रूस द्वारा। रूस लगातार ये कोशिश कर रहा है, हालांकि यूक्रेन भी कहीं से पीछे नहीं है, यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है और जेलेंस्की जो लगातार तस्वीर पेश करता है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, यहाँ पर बड़ी पिक्चर यहाँ पर सामने आ रही है। जेलेंस्की का पुतिन पर जुबानी बम सामने आया है और ये तस्वीर आपको बता दें जिसमें जेलेंस्की लगातार काउंटर करने के लिए सामने न्यूक्लियर ट्राइड पर जोर दे रहे हैं पुतिन। और इसके अलावा पुतिन ने शुरू किया तीसरा विश्व युद्ध। यहाँ पर जेलेंस्की की तरफ से ये भी स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है, ये रुख रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुतिन जो है बायलेटरल जो टॉक्स है उसके जरिए ये मुद्दा सुलझाना ही नहीं चाहते और अब ये परमाणु तस्वीर ना ले ले, इसको लेकर के भी आगाह किया है जेलेंस्की ने। और अमेरिका भी इस बीच कूद सकता है क्योंकि ये मुद्दा न्यूक्लियर पावर का भी बन सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दो पिक्चर जो है, एक तरफ 4 साल पूरे हो गए हैं, 5वें साल में एंट्री हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये ठंडक नहीं मिल रही है इस जंग में। जंग में अभी भी कहा जा रहा है बारूद बरस रहा है, अभी भी यूक्रेन के शहर से शहर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में भी डिस्कनेक्ट हो गए। लोगों को कहीं ना कहीं डर है। इस वक्त यूक्रेन में खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। रूस अपनी तस्वीर जो पेश कर रहा है जिसमें वो लगातार एक तरफ कह रहा है कि बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाए, जेलेंस्की को कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, लेकिन अब पुतिन की बमबारी का दंश जो है इस वक्त अगर आपको बता दें यूक्रेन पर आग बनकर, बम बनकर, गोला बनकर, हथियारों के जरिए, मिसाइलों के जरिए उस दंश को यूक्रेन झेल रहा है। और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध आज 5वें साल में एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। दोनों देशों की कई गलतफहमियों को उजागर भी किया गया है। रूसी सेना की अजय छवि टूटी है तो संघर्ष ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक शक्ति और साथ ही साथ संतुलन को भी बदला है। 2 हफ्तों की उम्मीद अब 1460 दिन की जंग में बदल गई है, जिसने सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और सत्ता की तस्वीर को बदल दिया है। और ये कह दिया है कि ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ रूस यूक्रेन की पिक्चर नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये पूरी दुनिया की वैश्विक मंच की तस्वीर दिखाता है। और अब आपको चलिए डिटेल्स दे देते हैं। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर युद्ध के 4 साल पूरे तो हो गए हैं, लेकिन कैसा सफर ये रहा अब जरा आपको बताते हैं। 1460 दिनों से संघर्ष लगातार निरंतर जारी है। सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं माना जा रहा है, दुनिया की राजनीति इसके जरिए हिल गई है। डिप्लोमेसी में आगे आमने सामने लोग आ गए हैं, आमने सामने देश आ गए हैं। दोनों तरफ से लाखों की मौत हुई है, लाखों लोग इसका दंश झेल चुके हैं और तकनीक और मनोबल की चुनौतियां भी इस बीच सामने आई है। साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर कहा जाता है वो भी सामने आया। यूरोप की सुरक्षा पर बड़ा असर इसके जरिए पड़ा है और पूर्व और पश्चिम यूरोप के अलगाव की लकीरें भी इसके जरिए ड्रॉ हो गई है। अब समझिएगा इस पिक्चर को कैसे लिया जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन की जंग के 4 साल पूरे होने के बाद 5वें साल में एंट्री के साथ हम ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं मसला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा क्या धरातल पर नजर आ रहा है, दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के जरिए। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे। रूस की अजेय छवि धराशायी। लाखों लोगों की मौत। चार साल बाद कहां पहुंची जंग।
रूस यूक्रेन संघर्ष को 4 साल पूरे हो गए। मॉस्को जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, वो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। तब दुनिया कह रही थी कि यह संघर्ष 2 हफ्ते से अधिक नहीं चलेगा, लेकिन आज 1460 दिन बाद भी ये जारी है। इससे पता चल गया है कि शुरुआती अनुमान पूरी तरह गलत थे। अभी यह भी नहीं लग रहा कि संघर्ष जल्द खत्म होने वाला है। इस संघर्ष ने दोनों देशों की कई गलतफहमियों को उजागर किया। अजेय माने जाने वाली रूसी सेना के प्रति धारणा खत्म हो गई। संघर्ष ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया। अमेरिका यूरोप के बीच भी ट्रांस अटलांटिक संबंधों में तनाव दिखे। कुल मिलाकर यह संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, इसने दुनिया की राजनीति और सैन्य ताकत की हकीकत को नए तरीके से सामने ला दिया है। संघर्ष में हताहत होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और ब्रिटिश साप्ताहिक जर्नल द इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि संघर्ष में करीब 18 लाख लोग हताहत हुए हैं। CSIS ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी शक्तिशाली देश को इतनी सैन्य क्षति नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 4 वर्षों में करीब लाखों सैनिकों की जान गई है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो 1945 के बाद अमेरिका की तरफ से लड़े गए सभी युद्धों में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों से यह संख्या करीब 3 गुना अधिक है। तो इस बारूदी पिक्चर को 1460 दिन बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर कहीं से भी ठंडी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग की 4थी बरसी और मॉस्को में आत्मघाती हमला हुआ है। एक पुलिसकर्मी की मौत की जानकारी मिल रही है। मॉस्को में हुए आत्मघाती विस्फोट से शहर दहल गया है। रूस यूक्रेन जंग की 4थी बरसी पर हुए इस हमले में एक पुलिसकर्मी और हमलावर की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यानी कि अभी भी अटैक हो रहा है। इस वक्त भी जब ये खबर मैं आपको बता रही हूं, उस दौरान भी वहां पर अटैक हो रहे हैं और रूस लगातार यूक्रेन को इसी तरीके से दहला रहा है। मॉस्को को किस तरीके से यहां पर आत्मघाती हमले को लेकर जानकारी मिल रही है, यानी कि यूक्रेन भी पीछे से पलटवार कर रहा है। मॉस्को में आत्मघाती हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी इस दौरान मौत उसकी हुई है और साथ ही साथ 2 अन्य लोगों को लेकर जानकारी कि उनकी जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा क्रूशल बनी हुई है, वो घायल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद इस वक्त जो है संजीदा स्थिति में है। हमलावर की मौत हो गई है, पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, यानी कि मॉस्को की तस्वीर किस तरीके से बन रही है आप समझिए। दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से दावे किस तरीके से सामने आ रहे हैं। अब 4थे साल पूरा होने के बाद मॉस्को पर यह अटैक क्या बताता है, अब इसको लेकर रिटेलिएट कैसे करेगा यूक्रेन के ऊपर, रूस कैसी क्षति पहुंचाता है इस हमले के बाद। और क्योंकि यहां पर बड़ा हमला माना जा रहा है, आत्मघाती इसे हमला इसलिए भी करा जा रहा है क्योंकि ये सीधे तौर पर मॉस्को में हुए आत्मघाती विस्फोट को दर्शाता है। तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, ड्रोन पिक्चर्स किस तरीके से सामने आ रही है। अब ये देखिए ड्रोन पिक्चर्स है, ये आत्मघाती हमले को लेकर पिक्चर सामने आ रही है। ये व्यक्ति, ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और खास तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये लोकेशन नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये मूवमेंट ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है ये कैसा अटेम्प्ट था, और साफ तौर पर ये पिक्चर दिखाता है कि ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से भी ये मॉस्को को टारगेट करना किस तरीके की रणनीति में, किस तरीके की रणनीति का हिस्सा है, अपने आप में स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि आत्मघाती हमला, ये विस्फोट दिखाया गया, कोशिश किया गया यूक्रेन द्वारा कि रूस को ज्यादा से ज्यादा क्षति इसके जरिए पहुंचे और रूस को जो है कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस आत्मघाती विस्फोट को माना जा रहा है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग की 4थी बरसी से ठीक पहले दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि लगता है कि पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि वो कितना क्षेत्र कब्जा कर पाएंगे और उन्हें कैसे रोका जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस दुनिया पर अपनी सोच और जीवन शैली थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका रूस पर कड़ा सैन्य और आर्थिक दबाव बनाना है।
जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय आया है जब पुतिन ने कहा है कि रूस के लिए न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके मुताबिक न्यूक्लियर ट्रायड रूस की सुरक्षा की गारंटी है और इससे दुनिया में ताकत का संतुलन बना रहता है। कई इलाकों में संघर्ष जारी है। यूक्रेन के प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए रूस लगातार नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ा रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद कम होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर असर पड़ा है। इससे उसकी बातचीत की स्थिति भी कमजोर हुई है और युद्ध लंबा खिंच रहा है। संघर्ष को खत्म करने के लिए रुक रुक कर बातचीत हो रही है। अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी और जिनेवा में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इस महीने जिनेवा में हुई बातचीत हर दिन सिर्फ 2 घंटे हुई और कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों पक्ष बैठक के लिए तैयार हैं। संघर्ष अब भी हवाई और जमीनी हमलों के साथ जारी है, लेकिन जमीन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होगा या भी जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, लगातार जो तस्वीर है रूस और यूक्रेन के बीच आत्मघाती हमले के बाद भी अभी वैसी बनी हुई है जैसे शुरुआत में देखने को मिल रही थी, जहां लगातार आमने सामने रूस और यूक्रेन है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग को शुरू हुए आज ठीक 4 साल हो गए। 24 फरवरी 2022 को रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुआ ये युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे घातक संघर्ष है। 4 साल के इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए या घायल हुए हैं और करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए। सबसे डरा देने वाली तस्वीर और सबसे डरा देने वाली बात यह कि इस खूनी संघर्ष का तत्काल कोई अंत नहीं दिख रहा है। रूस ने वर्तमान में यूक्रेनी क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन उस पर हर दिन नागरिक क्षेत्रों को और बुनियादी ढांचों को टारगेट कर रहा है। वहां बमबारी कराने का आरोप भी लगाता है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अपने भविष्य, अपनी स्वतंत्रता, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहा है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर 4 साल जब पूरे हो गए, अभी की तस्वीर कैसी है समझिएगा जरा। 4 साल पूरे हो गए। 24 फरवरी 2022 हमला शुरू हुआ था। ये पहला दिन था जब ये जंग की तस्वीर सामने आई थी और 21 फरवरी 2022 को पुतिन ने आजादी की मान्यता दी थी। आप समझिएगा, यूक्रेन के पूर्वी डेटोनेस्क पर, लुहांस्क पर, इन क्षेत्रों पर स्वतंत्रता को लेकर के बड़े बड़े दावे सामने आए। अब रूसी सेना दक्षिण और उत्तर पूर्व में तेजी से आगे बढ़ी। रूसी सेना लगातार विस्तारवाद की नीति के तहत आगे बढ़ी। अब जेलेंस्की ने विरोध का नेतृत्व किया, खुद संभाला कमान को, लीडर बने। अब देखिए, दक्षिण पूर्वी बंदरगाह रूस के कब्जे में बताया जा रहा है और कई ऐसे क्षेत्र है यूक्रेन के जो कि अभी भी रूस के कब्जे में बताए जा रहे हैं। इस जंग के जरिए रूस ने कॉन्कर की है। बेलारूस की बात करें, टर्की की बात करें, शुरुआती शांति वार्ता यहां पर विफल रही थी। सबसे पहले याद कीजिएगा वो पिक्चर जब बेलारूस में बातचीत हुई थी, उसके बाद टर्की में बात हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। बात बीच में रह गई, कहीं अटक गई और कहीं ईगो क्लैश हो गए दोनों ही बड़ी महाशक्तियों के। अब समझिएगा, डोनेस्क लुहांस्क क्षेत्र को स्वतंत्रता को लेकर के शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए रूस के लिए एक मौका बन गया है। रूस इसे एक विन विन सिचुएशन की तरह ले रहा है। रूस विस्तारवाद की नीति के तहत जैसे आगे बढ़ रहा था, अब वो कोशिश कर रहा है कि इसी जंग के जरिए पूरे संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा हो जाए। और शुरुआती शांति वार्ता जो विफल हुई थी, उसके बाद से ऐसा कई दफा हुआ, कई दौर की बातचीत हुई जब रूसी सेना को लेकर के, रूस को लेकर के यूक्रेन के सामने आसपास बैठ करके एक टेबल पर बैठ के बातचीत होने की कोशिश हुई। जब रूसी सेना कीव के आसपास के इलाकों से पीछे हटी तो बुचा और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों आम नागरिकों के शव सड़कों पर मिले। इन लोगों को गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। यूक्रेन ने रूसी सेना पर आरोप लगाया, लेकिन रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, इनकार कर दिया। इन भयानक घटनाओं से दुनिया भर में गुस्सा है, दुनिया भर में गुस्सा फैल गया है और युद्ध अपराधों की जांच शुरू भी की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके 1 साल बाद 17 मार्च 2023 की तस्वीर अब देखिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बहुत हो हंगामा हुआ था, बहुत शोर शराबा इसको लेकर हुआ था।
उन पर आरोप लगाया गया था कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को गैर कानूनी तरीके से रूस भेजा गया। और इसको लेकर के एक और तस्वीर सामने आती है कि यूक्रेन इसको लेकर कैसी तस्वीर रखता है, यूक्रेन इसको कैसे काउंटर करता है, कैसे पलटवार करा। 2022 से 2023 तक कैसे जवाबी हमले हुए, अब जरा वो समझिए। 2022 में यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू किए, पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद की और खार्किव खेरसोन शहर पर फिर से कब्जा जमाया रूस ने। और पूर्वी शहर बाखमुत में लंबी और खूनी लड़ाई लड़ी गई, शहर लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और जून 2023 की बात करें तो रूस को एक और झटका लगा, ये तगड़ा झटका बताया जा रहा था जब मर्सनरी ग्रुप ने बगावत कर दी थी और 2023 में यूक्रेन का दक्षिण पूर्व में फिर से हमला हुआ और रूस के लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ नहीं पाए। ये कहा जा रहा था कि रूस को लेकर काउंटर करने की कोशिश जेलेंस्की जरूर कर रहे थे, लेकिन यहां पर थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आए। 2023 में यूक्रेन ने दक्षिण और पूर्व में फिर से अटैक किया और रूस के लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ भी नहीं पाए। इसके बाद इस दोनों देशों के बीच युद्ध और गहराता चला गया। साल 2024 की अब बात करते हैं। कुसर्क और रूस की धीमी बढ़त को लेकर डिटेल्स अब आपको देते हैं। फरवरी 2024 से रूसी सेना का एक्शन सामने आता है। अब ये पूरा इलाका जो है ये दहलता हुआ नजर आया, फिर से मोर्चे पर बढ़त बनानी शुरू की गई और ये जो दो महाशक्तियां जिसमें रूस और अमेरिका सामने आता है यूक्रेन के नाम पर, ये कहीं ना कहीं पिक्चर आई। रूस धीरे धीरे पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ता हुआ नजर आया और इसके साथ साथ यूक्रेनी सेना के पास सैनिकों और हथियारों की कोई कमी नहीं है, इस बात के भी दावे किए गए क्योंकि मिल गया था सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का। अब अगस्त 2024 की बात करते हैं जहां यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में घुसते हैं। अब सीधे तौर पर तस्वीर आती है पश्चिमी कुसर्क क्षेत्र में घुसे यूक्रेनी सैनिक, यानी कि ये विस्तारवाद की नीति जो रूस अपनाया करता था अब ये यूक्रेन भी अपनाने लग गया। यूक्रेन ने भी कहा कि कब्जाधारी नीति अपनाई जाए और पश्चिमी कुसर्क क्षेत्र पर अपना कब्जा करने के लिए यूक्रेनी सेना जो है आगे बढ़ती है, लेकिन इसके बाद सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया गया। कब्जा तो हुआ लेकिन इसका दंश यूक्रेन को झेलना पड़ा क्योंकि शहर दर शहर मलबा बन गया है। मार्च 2025 में रूस ने मदद ली, रूस ने कुछ हेल्प ली, कुछ सहायता ली। अब वो सहायता कैसे ली है वो आपको बताते हैं। ये सहायता जब रूस लेता है इसमें सीधे तौर पर तस्वीर आती है नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की, जिसमें नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने रूस की मदद की और साफ तौर पर इस जंग में सामने आते हुए रूस को हेल्प करते हुए हथियार मुहैया करवाए। यूक्रेन को इलाके से बाहर निकाला गया, उस इलाके को खाली कराया गया, इवैक्यूएट किया गया जहां पर कब्जा यूक्रेन ने किया था। अब समझिए यूक्रेन को इलाके से बाहर निकालने के साथ ही कुसर्क और रूस की जो धीमी बढ़त है वो एक साथ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई, एक्सलेट होती हुई नजर आई और ये कुसर्क और रूस की जो इलाका है ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं यूक्रेन फ्री होता हुआ दिखाई दिया। अब सैनिकों को हथियारों की कमी उस दौरान हुई थी जब कहा गया कि ये जो जंग है अपने पूरे शबाब पे था। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों की जो श्रृंखला है वो चलाई थी। अमेरिका की तरफ से दिए गए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और F-16 लड़ाकू विमानों भी इसमें शामिल हैं। इन हमलों को पूरी तरीके से नहीं रोक पाए। 21 नवंबर 2024 को रूस ने ऑर्शनिक नाम की नई मध्यम दूरी की परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के एक सैन्य कारखाने को निशाना बनाया। 8 जनवरी 2024 को इसी मिसाइल का दोबारा से इस्तेमाल किया गया और एक विमान कारखाने पर अटैक किया गया और 5वें साल एंट्री के साथ साथ यहां एक दफा फिर से देखने को मिला कि एक के बाद एक बमबारी का सिलसिला होता हुआ नजर आया। साल 2025 से 2026 के बीच फिर आई ट्रंप की कूटनीति। अब यानी कि इस पिक्चर में आते हैं ट्रंप, क्योंकि नए नवेले सत्ता संभालने के बाद यहां पहुंचे थे। अब उनकी तरफ से कैसी तिगड़ी और कैसी डिप्लोमेसी खेली जाती है, क्या रणनीति आती है, अब आपको बताते हैं। 2025 की शुरुआत में ट्रंप की सत्ता वापसी हुई, पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर सहमति बनी। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में बैठक होती है, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक इस दौरान हो जाती है। यह कहा जाता है कि दोनों सामने बैठते तो हैं, लेकिन दोनों एक मत में नहीं होते हैं। तीखी नोकझोंक इसी वजह से होती है और ट्रंप ने यूक्रेन को धमकी दी जाती है।
ट्रंप यूक्रेन को सीधे सीधे धमकी दे डालते हैं, सैन्य सहायता बंद करने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि इसी तरीके की तस्वीर अगर आप रखेंगे तो आपको जो सहयोग अमेरिका की तरफ से जो हेल्प मिल रही है वो मदद बंद कर दी जाएगी। बाद में ट्रंप कभी कीव तो कभी मॉस्को के प्रति नरम और सख्त रुख अपनाते हुए नजर आते हैं, यानी कि स्टांस बदलते हुए नजर आते हैं। यही डिप्लोमेसी जो है शुरुआत करता है और एस्केलेट करता है इस जंग को। नवंबर में उन्होंने यूक्रेन के लिए मसौदा योजना पेश की और मॉस्को की मुख्य मांगे इसमें शामिल थी। यूक्रेन के कुछ इलाकों को छोड़ना, बदले में सुरक्षा गारंटी देना, दबाव बनाए रखने के लिए रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क पर हमले किए, जिससे सर्दियों में लाखों लोग अंधेरे और ठंड में रहने को मजबूर हुए। जवाब में यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरीज पर हमला किया, यानी कि ये कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से अपने स्टांस को दोनों तरफ से इक्वली बांटे जाए, इक्वली बांटते हुए ये कूटनीति आगे बढ़ाई जाए, चाहे वो रूस के परिप्रेक्ष्य में हो या यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में हो। आप समझिएगा कूटनीतिक प्रयास क्या किए गए, अभी भी ये कूटनीतिक प्रयास जारी है। जनवरी फरवरी 2026 में कूटनीतिक प्रयास ये हुए कि रूसी यूक्रेनी प्रतिनिधि अबू धाबी और जिनेवा में मिलते हैं। रूस अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र में पूरी तरीके से हट जाए। यूक्रेन इसे बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट मान रहा है। कुल मिलाकर अभी इस जंग में बस जंग ही जंग है, शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यूएन के अनुसार 2022 से अब तक यूक्रेन में 15,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि असली संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। दोनों देश जो है सामने आ रहा है सैनिकों की मौतों पर भरोसेमंद आंकड़ा जारी नहीं करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 55,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत बताई है, जिसे लेकर के कहा जाता है और दावा भी किया जाता है कि ये आंकड़े कम हैं। बीबीसी के मुताबिक दोनों देशों के लाखों सैनिक मारे गए हैं और इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर रहती है खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अब यानी कि इस जंग के बीच एंट्री अमेरिका फुल फ्लेज्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बर्फ में उतारे गए सबसे खतरनाक सैनिक, -30 डिग्री सेल्सियस में सैनिकों की ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। आर्कटिक सर्कल जो है वहां पर उतार दिए गए हैं। आर्कटिक सर्कल बन रहा है जियोपॉलिटिकल जंग का मैदान, यानी कि अमेरिका अब यहां पर अपने सेना को भेजने के बाद ये कोशिश कर रहा है, वहां पर ट्रेन कर रहा है। सीधे तौर पर इसे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड इस तरीके से ले रहा है कि यही अब अगला जंग का अखाड़ा होने वाला है। अब तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी और सफेद बर्फ से ढके इस इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ सेना नजर आ रही होगी। ये सेना है अमेरिका की, ये सेना है अमेरिका की, क्योंकि ये कोशिश अमेरिका कर रहा है कि जिस तरीके से क्रेडिट लेना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते थे कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाने को लेकर क्रेडिट उन्हें मिले, क्रेडिट उन्हें दिया जाए, कोशिश ये थी। लेकिन ये कोशिश सफल ना हो पाई, यानी कि अब एंट्री सीधे सीधे जंग में वो करते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका अपने सेना के जो लोग हैं सैनिकों को भेजते हुए सीधे तौर पर यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ये तस्वीर आए कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका हर दफा हर कोशिश हर प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और रूस यूक्रेन के बीच जो ये जंग है 4 साल पूरे होने के बाद भी निरंतर जारी है, बदस्तूर जारी है। 5वें साल में एंट्री हो चुकी है और आज ही की तारीख से शुरू हुआ ये सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।